न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। वेल ये एक्सपेक्टेड है, बट स्टिल कृष्णा कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि कृष्णा एक ह्यूमन लाइक फिगर में हमारे सामने। अगर कृष्णा, और लोग कंफ्यूज भी होते हैं, इंद्र भी कंफ्यूज होगा, छोटा बच्चा है, ब्रह्मा भी कंफ्यूज हो गए कि भगवान कैसे। सो शिशुपाल दुर्योधन को तो विश्वास ही नहीं होगी भगवान है। इसलिए कृष्णा इसलिए कह रहे कृष्णा, न चमाम तानी कर्माणि निबंधन्ति धनंजय, कि मैं कर्मों के चक्कर में फंसता नहीं हूं। लॉज ऑफ कर्मा मुझ पे काम नहीं करते। अब ये लाइन बोलने की जरूरत नहीं थी, अगर इफ यू नो, अगर 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 गॉड का कॉन्सेप्शन है तो गॉड तो भगवान को क्या होगा, भगवान को कौन सा स्पेस टाइम लॉज बांध देंगे, तो क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब इस्लाम जाओ, क्रिश्चियनिटी जाओ, उनसे पूछो कि अल्लाह या जिहोबा वो क्या कर्मों के बंधन में फंसते हैं, क्वेश्चन ही नहीं है, वो भगवान है। बट कृष्णा के केस में प्रॉब्लम यह है कि कृष्णा भगवान लगते नहीं एक ऑर्डिनरी आइज से। तभी कृष्णा आगे कहेंगे अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रितम, इसी के आगे कि बेवकूफ़ लोग मुझे मनुष्य समझते हैं। तो ह्यूमन फॉर्म में, ह्यूमन लाइक फॉर्म में भगवान सारी लीलाएं कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मदर है, फ्रेंड्स हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ चल रही हैं जो ऑर्डिनरी ह्यूमन की लाइफ में चलता है। कर्म कर रहे हैं बट फिर भी कर्म में बनते नहीं है। ये एक मिस्ट्री है। अब मिस्ट्री क्यों है? क्योंकि जो कर्मकांडी लोग हैं, एक फिलॉसफी कर्मकांड, कहने की मीन कर्मकांड फिलॉसफी है। कर्मकांड फिलॉसफी कहती है देखो भाई, परमात्मा तो ठीक है कर्मों में बनते नहीं, मगर जब परमात्मा इस संसार में लीला करने आते हैं और अनेक कर्म करते हैं तो फिर तो कर्मों के बंधन में फंसेंगे। एक्शन का रिएक्शन आएगा, ये लॉजिकल है। इवन जैन फिलॉसफी भी यही है। सो इसलिए भगवान को बोलना पड़ रहा है नचा माम तानी कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। इस एक लाइन से कर्मकांड फिलॉसफी खत्म है। मतलब अगर कोई कर्मकांडिया है, आपके मंडन मिश्रा या जो इन्होंने जो कर्मकांड शुरू किया है, जनरली कर्मकांडी कहाँ मिलेंगे आपको? पंडित लोग काशी में मिल जाएंगे, बड़े सारे पंडित बन जाते हैं लोग, सारी फिलॉसफी कर्मकांड होती है। सो कहें हाँ भाई कर्म ही सबसे प्रधान है, भगवान भी कर्मों में फंसते हैं। आप श्लोक कोट करो। नहीं फंसते, भगवान खुद ही कह रहे हैं अच्छा माम तानी कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। तो इस श्लोक से कर्मकांड फिलॉसफी काट सकते हो आप, ये कोट कर सकते हो कर्मकांड काटने के लिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस श्लोक से एक और चीज़ पता लग रही है कि कृष्णा ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। ह्यूमन लाइक फॉर्म में है मगर ह्यूमन नहीं है, मनुष्य के रूप में है मगर मनुष्य नहीं है, उसमें अंतर है। राम मनुष्य जैसे रूप में मगर मनुष्य नहीं है। और वो जो रूप है वो रूप भी आध्यात्मिक है। क्यों? इससे कैसे पता लगता है? क्योंकि जो हमारा रूप है, हमारा रूप आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि हमारा रूप कर्मों से बना हुआ है। हमारे हाथ पांव, हमारे जो शरीर है वो कर्म बंधनों का ही एक रिजल्ट है। ऐसे ही है ना, हमारी हाइट, हमारा कलर, हमारा साइकी, सब कुछ कर्मों का एक फल है। ये शरीर कर्मों का ही फल है। कर्म कर, इसलिए इस शरीर को कर्म का पिंड या कर्म का पुंज बोलते हैं। पिंड पता है ना, पिंड कर्मों का पिंड है। अगर आपके कर्म जीरो हो जाएंगे तो शरीर खत्म हो जाएगा, सस्टेन ही नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो मुक्त पुरुष हैं उनके भी कर्म होते हैं। ये शरीर तो है ही, शरीर चल तो रहा है, अदरवाइज शरीर डिसॉल्व हो जाएगा हवा में, सस्टेन ही नहीं कर सकता।
कर्म वो फोर्स है जो हर चीज़ को एक रूप देती है। सो ठीक है, तो इसलिए मुक्त पुरुष के भी कर्म होते हैं, वरना अगर ख़त्म हो जाएंगे तो शरीर भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए भगवान वेदांत सूत्र में बलदेव विद्याभूषण लिख रहे हैं, इसलिए भगवान मुक्त पुरुषों के थोड़े से कर्म रहने देते हैं, क्योंकि उनको प्रीचिंग, उनको शरीर में भी तो रहना है प्रीचिंग करने के लिए, मगर उस कर्मों का प्रभाव नहीं होता उनके आत्मा पे। इसलिए कर्म होते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हैं। मुक्त पुरुषों के लाइफ में ऐसे चलता है। ये क्लियर हो गया? हमारे लिए तो कर्मों का पिंड है ये मन और ये शरीर, उसी का रिजल्ट है हमें जो मिला है, और इसका प्रभाव भी हम पे हो रहा है आत्मा पे, इसलिए हम कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। मुक्त पुरुष में शरीर और मन कर्मों का फल ही है, बट उसका प्रभाव नहीं हो रहा आत्मा पे। ये भक्ति की मैजिक है। क्लियर? दो चीजें क्लियर हो गई। मुक्त पुरुष डिवोटी की बात यार मुक्त पुरुष है, कोई भी डिवोटी हो जाए, स्पिरिचुअल एलिवेटेड जो भी, मुक्त मतलब मुक्त। अब हमारे तरफ से तो डिवोटी। क्लियर है ना सबको? इसमें क्या पानी डाला है क्या? है? अच्छा, सो क्लियर है। सो अब कृष्ण के केस में क्या है? कृष्ण के केस में उनका शरीर भी कर्म बंधनों से नहीं बना है, क्योंकि वो लोग कहेंगे हाँ भाई कृष्ण भी ऐसे मुक्त पुरुष हैं, शरीर कर्म बंधनों से बना है, मन भी कर्म बंधन से है, मगर उन पे प्रभाव नहीं हो रहा, इसलिए वो भगवान है। तो सांख्य फिलॉसफी यही कहती है। हाँ ठीक है, ऐसे ही है। सांख्य फिलॉसफी का मत ही है, मगर हमारी फिलॉसफी नहीं, ऐसा भी नहीं है। भगवान के केस में तो ना शरीर ना मन, जो उनका रूप है, उनके रूप में शरीर और मन है ही नहीं एक्चुअली हमारी तरह, उनका तो आध्यात्मिक रूप है। इसलिए क्वेश्चन ही नहीं है कि कर्म बंधन का एक लेश मात्र भी क्वेश्चन नहीं है। तभी कृष्ण कह रहे हैं न चमाम तानी कर्माणि, न चमाम तानी कर्माणि वदंती धनंजय। हाँ, सो कृष्ण कह रहे ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं सकते। कौन से कर्म? अवतार में जो कर्म करते हैं। कौन कौन से कर्म? अवतार में लेके आते लीलाएं करते हैं वो कर्म, सृष्टि प्रलय भी करते हैं वो वाला कर्म भी, वो भी तो एक्शन ही हो गया, वो भी नहीं बांधता कृष्ण को, उसका भी रिएक्शन नहीं आता, वो भी नहीं होगा कुछ पीछे, इसलिए चल रहा है ना, न च मत स्थानी भूतानी, मैं सब में हूँ मगर सब मुझ में नहीं है, तो वो भी नहीं बांधेगा, क्योंकि मैं कर्मों के परे हूँ। इसलिए आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं निबधंती। बधनंती मतलब होता है बांधते हैं, निबधनंती मतलब होता है कि मुझे बिल्कुल नहीं बांधते। निशेष बधनंती, निशेष मतलब मुक्त पुरुष को तो फिर भी कर्म के शरीर में को छुएगा, मेरे को छू भी नहीं सकता, बांधने की तो बात बहुत दूर है। निबधनंती, स्पर्श भी नहीं कर सकता मुझे कर्म। गॉट द पॉइंट? इससे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मकड़ी जाला बनाती है, उसमें सब चिपक जाते हैं, मकड़ी नहीं चिपकती। तो भगवान ही सृष्टि बनाते हैं, उसमें सब बंध जाते हैं, भगवान आते हैं वो नहीं बंधते थे। अब मकड़ी के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। क्लियर हो गया? तो अगर कोई ऐसी मकड़ी हो जिसका साइज इस मंदिर के सी इक्वल हो, इतनी बड़ी मकड़ी, मतलब मकड़ा, तो उसका जाला कितना बड़ा होगा? नहीं, मतलब पूरे बद्रिकाश्रम के इक्वल होगा। तो आप उसमें आओगे, आप चिपक जाओगे उसमें। हम छोटे मकड़ी के बारे में नहीं चिपकते क्योंकि हम बड़े हैं ना, अच्छा चिपक जाते हैं, मगर कुछ भी चिपक जाएगा उसके अंदर। बहुत स्ट्रांग होता है मकड़ी का जाला। पता है आपको? बचपन में एक सीरियल आता था सुरभि, देखा था? देखा था? हम तो छोटे थे, आप लोगों को तो पता ही नहीं। अब बलराम देखा था सुरभि? उसमें बताते थे अजीब अजीब चीज़ें। तो मुझे याद है उसमें बताया था, ये मुझे उस टाइम से मैंने कहा यार ये तो चीज़ आता है कि मकड़ी के जाले का जो थ्रेड है ना, वो दुनिया के बड़े बड़े स्टील से भी बहुत स्ट्रांग है।
मकड़ी के जाले का एक थ्रेड इतना, मगर क्योंकि छोटा होता है इसलिए हमें लगता नहीं। अगर उसको उसी स्केल पे ले आएँ तो बड़े बड़े स्टील जो रोप्स हैं, जो क्रेन्स में नहीं होती, उससे भी 1000 गुना स्ट्रॉन्ग है वो, चिपका भी लेगा। तो ये सृष्टि है। तंतु, तंत्र, ओम, ओतम, प्रोतम, भगवान ने जाल बना दिया है सृष्टि। इस जाल में हम सब फंस गए हैं, मगर जब वो आते हैं वो नहीं फंसते। तभी कृष्ण कह रहे निबधनंती, नहीं होगा। थोड़ा और है क्या? यहाँ दे दो ना, यहाँ आ जाओ, कहाँ भाग रहे हो? सो क्लियर है ना? सो दैट्स अ पॉइंट। सो इस श्लोक से भगवान ने कर्मकांड फिलॉसफी काटी है और सांख्या फिलॉसफी खत्म कर दी। सांख्या वाले कहते हैं कि भी कृष्ण भी मुक्त पुरुष की तरह का शरीर और आत्मा कर्म से, मगर उनके आत्मा पे प्रभाव नहीं हो रहा, तो उस परमात्मा की पूजा करें। यू सी द पॉइंट? वो एक, जब परमात्मा यहाँ पे आते तो वो भी मनुष्य शरीर लेके आते, मगर प्रभावित नहीं होते। सो वो भी खत्म है सांख्या। ये फिलॉसफी गलत है, वो हम नहीं मानते। सो दैट्स ऑल आउट। अच्छा, माम तानी कर्माणि निबधन्ति धनंजय। शरीर और आत्मा कर्म से। सांख्य जो मुक्त पुरुष के बारे में बताया था, वो कहते हैं कृष्णा भी मुक्त पुरुष है। कृष्ण कह रहे हैं मैं मुक्त पुरुष नहीं हूँ, मेरा शरीर है ही नहीं, ये तो आध्यात्मिक रूप है मेरा। कर्मकांडी नहीं कहते। कर्मकांडी कहते हैं उनकी आत्मा भी कर्मों के अंडर ही है, उनको प्रभाव भी हो रहा है, आत्मा को निकल ही नहीं सकते। क्लियर है? सो दैट्स द होल पॉइंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कृष्णा, चलो ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। क्वेश्चन उठता है कि मुक्त पुरुष और कृष्णा संसार में सब कुछ कर रहे हैं, और कर्मों का बंधन नहीं लग रहा उन पे। कृष्ण तो लग ही नहीं रहा, मुक्त पुरुष में अगर लग भी रहा है तो प्रभाव नहीं हो रहा उन पे। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? कैसे हो रहा है? कुछ साइंस तो होगी ना, या तो भगवान जादू कर रहे हैं। अब जादू, हर चीज़ को जादू बनाओगे तो क्या समझोगे? नहीं, फिर तो क्या, कुछ नहीं समझ सकते। ऐसे मैं पढ़ रहा था कि ना, एक्चुअली मैं कुछ बात कर रहा था साउथ में, तो पहले हमारे वैष्णव ट्रेडिशन में प्राणायाम था। जो डीटी वर्शिप है उसमें प्राणायाम करना पड़ता है, मुद्राएं भी होती हैं ट्रेडिशनली। डीटी वर्शिप करो तो उसमें आचमन होता है, अंगान्यास होता है, करन्यास होता है, मुद्राएं होती हैं, यू नो लाइक ऐसे ऐसे करते हैं, फिर तो करते हैं। डीटी वर्शिप में ज़रूरी है वो मुद्राएं, और फिर मुद्राओं के साथ भूत शुद्धि भी है, प्राणायाम भी करना पड़ता है। तो क्या हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये एक व्यू है कुछ स्कॉलर्स का, कि धीरे धीरे क्या हुआ, सब कुछ था, धीरे धीरे लोगों ने इसको रिचुअल बना दिया। रिलीजन में है ना, रिचुअल बन गया, हाँ भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। इसलिए आप साउथ में जाओ तो अभी भी ये मध्वा संप्रदाय में जीवित है ये प्रथा। तो अब जाओगे तो वहाँ के जो वो होते हैं ना, मतलब जो उनके वो भी होते हैं पुजारी उजारी, वो सुबह सुबह आप जाओगे वहाँ पे बैठे रहते हैं ऐसे आचमन लगा के, वो लग के आचमन, 2 बंदे बैठे होंगे, तो वो अपना कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, और फिर अपना ऐसे करके फिर प्राणायाम कर रहे होंगे ऐसे, अपना अंगान्यास वंगान्यास करेगा, फिर बात कर रहे होगा, अले गड्डी गड्डू गंडा अंडा गुंडू एडू, कुछ ना कुछ करता रहेगा 15 मिनट। वो भी कुछ करता रहेगा, वो भी कुछ बोलता रहेगा, अंडे गेंडे वंडे। फिर उसके बाद फिर अपना चालू हो जाएंगे, फिर ऐसे करते रहेंगे, फिर बोलता रहेगा वो कुछ ना कुछ करता, क्या हैबिट हो गई ना वो। तो कहते हैं हाँ भाई क्या हो रहा है, फिर उसके बाद अरे वो ऐसा है, ये है, वो है, कंप्लीट हो गया, फिर प्रणाम ही बोलेगा वो ये मैं इसको देख रहा था, प्राणायाम में भी, मैंने कहा प्राणायाम में कैसे बोल रहा है, कुछ सांस वास कुछ नहीं ले रहे, बस हाँ भाई स्वामी जी आए नहीं आए, किचन में क्या बन रहा है, बस कर करके बस आज ख़त्म। तो रिचुअल बन गया है। तो इसीलिए कुछ स्कॉलर्स के भी है, इसीलिए जब ये पतंजलि आए तो उन्होंने देखा यार ये पागल हो चुके हैं, तो रिचुअल बन गया, इसका इफेक्ट ही नहीं आ रहा है इन पे, क्योंकि साइंस ही भूल चुके हैं, कर क्या रहे इनको पता ही नहीं। तो पतंजलि ने रिलीजन हटा दिया बीच में से,
उन्होंने कहा इसको हटाओ पहले, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक इनके दिमाग में भेजा नहीं घुसेगा कि ये साइंस है। तो उन्होंने भगवान को हटा दिया और उन्होंने प्राणायाम और अंगान्यास करन्यास को इंडिपेंडेंटली लिया और फिर उन्होंने समझाया इससे हो क्या रहा है भाई, इससे प्राण शक्ति एक्टिवेट हो रही है, इससे जो भी वॉट एवर इट इज़, अंगान्यास से आपके आपके पृथ्वी जल वायु अग्नि एलिमेंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, प्राणायाम से प्राण शक्ति एक्टिवेट हो रही है, आपका माइंड और एनर्जी आ रही है, उससे फिर आप भगवान तक पहुंचने के लिए आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, माइंड पीसफुल हो रहा है। इसलिए पतंजलि ने रिलीजन हटा दिया और इंडिपेंडेंटली ऐसे किया। एक व्यू है और थोड़ा सेंसिबल भी लगता है, बट आई थिंक सेम चीज़ यहाँ हो गई। सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी समझनी है। अब भाई कृष्णा आए, उनको उनको कर्म 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 नहीं बांध रहे, मुक्त पुरुष को भी कर्म नहीं बांधने, तो डिवोटी से पूछो कैसे हो रहा है, भगवान की कृपा है, खत्म, आंसर खत्म, है ना। प्योर डिवोटीज प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत क्यों नहीं कर्मबंधों में फंस रहे, कृपा है, देखिए हम तो ऐसे ही, सब सारा आंसर यही है, सारा आंसर सबका यही है भक्ति में। अब हाँ भैया आगे कैसे बढ़ना है, कृपा, और क्या है, सांस कैसे समझना है, कृपा चाहिए, चैंटिंग में मन कैसे लगेगा, कृपा चाहिए प्रभु जी, सब कृपा। तो ये आंसर पता है क्या है, या आंसर पाने के लिए नहीं है, आंसर छुपाने के लिए, ये आंसर ये होता है, दीनता, ये आंसर यही है। इट्स नॉट अ, तो साइंस में कहते हैं इट इज़ नॉट टू एक्सप्लेन द फैक्ट बट इट इज़ टू एक्सप्लेन अवे द फैक्ट, इट इज टू एक्सप्लेन अवे, नॉट एक्सप्लेन इट। क्लियर है। सो इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भगवान आते, वो बंधते नहीं कर्मों में, मुक्त पुरुष भी नहीं बंध रहे, प्रभाव नहीं हो रहा उन पे, साइंस क्या क्यों नहीं हो रहा, को कृपा है, हाँ भाई वो आंसर ठीक है बट एक साइंटिफिक आंसर नहीं है ना। तो फिर आंसर क्या उससे हमें, वही तो पूछ रहा हूँ, आपसे तो पूछ रहा हूँ क्या है आंसर, पहले तो प्रॉब्लम समझे ना आप क्या है, तब आंसर आएगा। क्योंकि अब मैं बताऊंगा तो आप कहोगे हाँ कृपा है या होली नेम की कृपा है, ये है वो है, वो ठीक है, बट साइंटिफिक कुछ होना भी तो चाहिए मैकेनिज्म कि हमें फ़ायदा हो साधना में, हम भी वो करें तो हम भी नहीं बंधेंगे, कुछ तो हेल्प होनी चाहिए। ऑबिडियंस, तो क्या आंसर है बताओ। क्योंकि वो खुद से नहीं कर रहे हैं उस चीज़, मतलब दूसरे के लिए कर रहे हैं। एक सिंपल आंसर क्या है, सिंपल, अटैच नहीं है, ठीक है, अटैचमेंट तो बहुत एक डाइसी वर्ड्स है, समझ नहीं आता एक्चुअली, एक प्रैक्टिकल सिंपल आंसर जो समझ आए, लॉजिकल आंसर। किसी पूर्व कर्म के द्वारा प्रेरित नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पागल होगा, सेवा। ये क्या समझ आएगा यार, और प्रैक्टिकल क्या है, पूरी तरह प्रेरित नहीं, हम क्या करेंगे इसमें, प्रैक्टिकल आंसर चाहिए यार, हमारी साधना में हेल्प हो। ऑबिडियंस, काम कहाँ, इससे क्या होता है बताओ। भगवान का हर कार्य जो 3 चीजें बोली थी गीता में, परित्राण है, एक चीज़ चाहिए मुझे, परित्राण है, क्या है, विनाश है, वो प्योर है। और भी ऐसे आंसर होता है, आंसर यही है, कृष्णा खुद ही दे रहे हैं आंसर। कृष्ण को पता है कि हम लोग आंसर को छुपाएंगे उल्टे फुल्टे कृपा विरपा बोल के, कृष्णा साइंटिफिक आंसर दे रहे हैं। नहीं कह रहे ठीक है, मैं ही बताता हूँ मैं क्यों नहीं फंस रहा, तुम भी प्रैक्टिस करो, तुम भी नहीं फंसोगे। तो मुक्त पुरुष ही प्रैक्टिस करते हैं, मतलब तो वो फंसते नहीं, प्रभाव नहीं होता उन पर कुछ भी। कृष्ण के लिए काम करने का साइंटिफिक आंसर चाहिए। उदासीनवत असक्तम तेषु कर्मसु, उदासीनवत सबसे सिंपल आंसर है, मुक्त पुरुष है कृष्णा क्यों नहीं फंसते, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, बस ये सिंपल आंसर है। अगर आपको चीज़ें करने में इंटरेस्ट होगा तो आप बस फंस जाओगे बस,
उदासीन मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान सृष्टि करते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, अटैच नहीं है उनको, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट अलग चीज़ होती है। सेवा में भी फंस सकते प्रभु उदासीन और आप बिना अटैचमेंट के भी इंटरेस्ट ला सकते हो हैं, उसमें। सेवा में भी फंस सकते हैं उनके। एक मिनट, सो ये उदासीन क्लियर हो गया ना। नहीं प्रभु, एक मिनट, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। सृष्टि करने में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, प्रलय करने में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, लीलाएं करने में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। ही इज डूइंग जस्ट क्योंकि बेनिफिशियल है लोगों के लिए, बस। आप पूछो आपको इंटरेस्ट है? जीरो इंटरेस्ट, बस ये है। इसलिए कर्मों में नहीं फंसते। हमारे केस में क्या है कि हमें पर्सनल इंटरेस्ट भी आ जाता है उसमें। हम केवल दूसरों के बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे, हमें भी इंटरेस्ट आ जाता है उसके अंदर। तो हम म्यूज़िक सीख रहे हैं तो हमें भी इंटरेस्ट आ जाएगा। हम मृदंग बजा रहे हैं, हमें भी इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आप फंस जाओगे, फिर आपको बाद में मृदंग का ध्यान आएगा। इंटरेस्ट आएगा तो माइंड वहीं जाएगा ना। अब ये करना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी बिना इंटरेस्ट के नहीं कर पाओगे। करोगे कैसे आप? इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए, वरना हाउ डू यू डू दैट? अच्छे से नहीं कर पाओगे। बट यही ट्रिक है कि आप उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मगर फिर भी आप इंटरेस्टेड होकर करोगे क्योंकि उसमें दूसरों का बेनिफिट है। तो उस इंटरेस्ट का जो फ्यूल है वो हम नहीं है, वो दूसरे लोग हैं। ये आपको खुद ही रियलाइज़ करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं हो सकता, खुद ही होगा। जैसे आप मृदंग सीख रहे हो तो आपसे पूछेंगे क्यों प्रभु जी, आप अपने से पूछो क्यों सीख रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे प्रीचिंग के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं सीख रहा हूँ। हाँ, तो क्या आता, तो क्या आप मतलब आप रियली में आप सीखना चाहते हो? वैसे मैं सीखना नहीं चाहता, मैं चैंटिंग करूँगा, बेटर है। ये सब बेकार की चीज़ें, और ये प्रीचिंग में यूज़फुल है, इसलिए मैं पूरा मन लगा के सीख रहा हूँ। यू सी, दोनों चीज़ें चलेंगी, दोनों चीज़ें चलेंगी। वैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर कल को कोई आके बोल दे भी मृदंग बैन है, उठा के फेंक देंगे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। अब ये दोनों चीज़ें करने के लिए भगवान ने दो ब्रेन दिए हैं, ये दो आँखें हैं नहीं ये दो कान। दूसरों के लिए इंटरेस्ट है, पर्सनल एक में एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट है, हम करना ही नहीं चाहते यार। आप पूछो ना, हम आश्रम बनाना चाहते हैं, ज़ीरो इंटरेस्ट है। अगर मुझसे पूछो, भाड़ में जाए यार, हमें चैंटिंग कर लें, रीडिंग कर लें, गुणगान कर लें, हमें क्या इंटरेस्ट है इस सब में। बट ये एक आँख में, मगर दूसरी आँख में तो आप बोलो प्रभु जी मगर आप तो बड़े शौक से बनाते हो हाँ, हमें इंटरेस्ट है, क्योंकि इससे बेनिफिट हो रहा है, इसलिए हम इंटरेस्टेड होके बना रहे हैं। क्योंकि इंटरेस्ट होके नहीं बनाएंगे तो बनेगा नहीं। तो प्रेरणा क्या है वो देखनी पड़ेगी, उसका पीछे फ्यूल क्या है, और हम छोड़ने को भी तैयार है। अगर रिक्वायर्ड है तो छोड़ देंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिगरेट फूक रहे हो, हाँ प्रभु जी क्यों फूक रहे हो, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें, तो ये लो फेंक दी, खत्म, आज से छोड़ दी। क्यों फूक रहे हो? संसार के कल्याण के लिए वो एक प्रॉब्लम है, उसमें तो ना कल्याण नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसमें है ही नहीं ना कुछ, वो तो आप अपने माइंड में सोच रहे हो, मगर इट डजंट हेल्प। सो इसलिए कृष्णा ऐसे चलते हैं, मुक्त पुरुष ऐसे चलते हैं। अब शीला प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आपको कोई इंटरेस्ट है इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने में, पर्सनल इंटरेस्ट है कोई बड़ा मंदिर, बड़ी गाड़ी? प्रभुपाद कहेंगे मुझे क्या चाहिए, मैं तो वृंदावन में एक रूम में बैठ के अपना भजन ही कर लूँ, मैं तो पूरी लाइफ निकाल सकता हूँ, डजंट मैटर टू मी। बट नेवरदलेस मैं कर रहा हूँ पूरे जोश के साथ, क्योंकि ज़रूरी है धर्म की स्थापना के लिए, संसार के कल्याण के लिए, भगवान की सेवा के लिए। अब वो चीज़ आपको ही पता है अंदर क्या हो रहा है, वो कोई नहीं बता सकता, गुरु भी नहीं बता सकते। थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा एक्शन से, बट आपको ही देखना पड़ेगा। उदासीन इसलिए कह रहे हैं उदासीन वत, उदासीन नहीं कह रहे कृष्णा। उदासीन मतलब पता कोई इंटरेस्ट नहीं, उदासीन वत होता है कि बाहर से आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो, अंदर से नहीं है। उदासीन वत वो थोड़ा अलग है। इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट नहीं, उदासीन हो, मगर उदासीन वत हो, फिर भी आप पूरे जोश से काम कर रहे हो,
युक्त वैराग्य उदासीन जैसे हो आप, उदासीन नहीं हो। उसी It इज अ like डिफरेंस। युक्त वैराग्य। हाँ समझ लो वैसे ही है। भाई ये बहुत डिफिकल्ट है करना, क्योंकि आप करोगे आपका पर्सनल इंटरेस्ट ही आ जाएगा उसके अंदर। तो वो कैसे पता लगेगा कि हम उदासीन मत हैं? कैसे पता लगेगा बताओ, कैसे पता लगाएंगे हम कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा उसमें? अगर वो सेवा छूटेगी तो डिस्टर्ब होगा बंदा। सेवा छूटेगी तो डिस्टर्ब, वैसे तो होते भी हैं, सेवा छूटती है तो मतलब सेवा मतलब वो जिसमें इंटरेस्ट होगा तो नहीं होगा तो फिर डिस्टर्ब होगा ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। नहीं, वैसे डिवोटी भी हो सकता है, सर्विस छूट रही है, सर्विस हमारी लाइफ की सर्विस है। जैसे मान लीजिए किसी की सर्विस ही है मतलब पद यात्रा चलाना, प्रभुपाद ने दिया उनको है, दूसरी सेवा तो वो मिल रही छूट रही है तो वो कहेगा यार मैं गुरु के ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर पा रहा। है, उनको दूसरी सेवा मिल रही है ना उसके बदले में। ये थोड़ा प्रैक्टिकल सा नहीं लगता है ना? प्रैक्टिकल वे क्या है? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? उदासीन वत होने हम हैं या नहीं, प्रैक्टिकल कैसे पता लगेगा? प्रैक्टिकली फिर हम ये सेम चीज़ है, सेम चीज़ महाप्रभु ने युक्त वैराग्य बोला है। उदासीन भक्ति युक्त वैराग्य, सेम चीज़। निर्बंधा कृष्ण संबंधे, वही तो है। निर्बंधा, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। कृष्ण संबंधे, फिर भी इंटरेस्ट याद कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण का संबंध है उसमें। इसी से वो युक्त वैराग्य है, उदासीन मत। अपने मन से नहीं बना रखा वो। सो कैसे पता लगेगा? सर्विस करते वक्त थॉट्स दूसरों का आता है या हमारा खुद का आता है? ठीक है, कह आई सकते थिंक द वे इट कैन, जैसे आपने चैंटिंग से पता चलेगा। चैंटिंग से बस। अभी आपने बताया। तभी तो परम इजते श्री कृष्णा, चैंटिंग से पता लगता है। आप चैंटिंग करोगे तो माइंड घूमेगा चारों तरफ, इसका मतलब पर्सनल इंटरेस्ट आ गया था आपका। या भगवान के गुणगान करने का मन ही नहीं करेगा आपका, सब कुछ हो रहा है, हार्ट में भगवान को ग्लोरीफाई करने का मन ही नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा अंदर। इसका मतलब आपका पर्सनल इंटरेस्ट है चीज़ों में। आप प्योरली संसार के लिए, भगवान के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि सेवा संकीर्तन को पुष्ट करती है, नष्ट नहीं करती। हमारा उल्टा हो रहा है, हमारी सेवा संकीर्तन को नष्ट कर रही है, कीर्तनम को और श्रवणम को। आप यहाँ तो नहीं है, बट जैसे और बहुत सारे टेम्पल में जाओ, लेक्चर में सब सोते हैं, पड़े हुए हैं भैया, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता किसी को। नहीं कि क्या इंटरेस्ट है, जल्दी से आधा लेक्चर तो नमाम विष्णु पदाय बंदे में चला जाएगा, आधा लेक्चर पपट पढ़ने में चला जाएगा, फिर 9 बज जाएंगे। आधा टाइम रिपीट करने में चला जाएगा, प्रभु जी आप माता जी आप भी बोलिए, वो बोलते रहेंगे। फिर उसके बाद वो 9 बज गए। थोड़ा सा बोलेगा, फिर 9 बज गए। फिर ओके जल्दी से क्वेश्चन पूछिए, प्रसादम का टाइम हो गया। एक क्वेश्चन का तो ओके देश प्रसादम टाइम खत्म, बस इतना सा श्रवण हमें, कोई इंटरेस्ट ही नहीं। अगर इंटरेस्ट होता तो खुद ही डिवोटीज बोलते हैं ना कि नहीं भैया हमें क्लास एक्सटेंड करनी है, हम प्रसादम लेट कर लेंगे, ऐसे ही होता ना। मगर डिवोटीज की इस तरह से डिमांड ही नहीं है, तो इसलिए लेक्चर अभी चलता जा रहा है ऐसे। हो गया उनका बूटा। मतलब कस्टमर पे डिपेंड करता है ना कि शॉप वाला कितना प्राइस करे, क्या करे। तो स्पीकर की प्रॉब्लम नहीं है, सुनने वालों की प्रॉब्लम है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। उसका कारण क्या है प्रभु जी? है हमारी स्टेज में तभी प्योरली भगवान का इंटरेस्ट होगा नहीं, मिक्स होगा ना। वो बाद में करूँगा मैं क्वेश्चन, पहले ये। सो क्लियर है ना? तो ना श्रवण में इंटरेस्ट है ना कीर्तन में। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी सेवा इसको नष्ट कर रही है। चैंटिंग में मन नहीं लग रहा, वो सेवा प्योरली कृष्ण के लिए नहीं कर रहे, उसमें पर्सनल इंटरेस्ट आ रहा है उनका कहीं ना कहीं, इसलिए मन नहीं लग रहा। उदासीन वत नहीं चल रहे, वो नहीं हो रहा। और उदासीन तो चलो है ही नहीं, वो तो चलो है ही नहीं, पूरा का पूरा उल्टा चल रहा है, पूरे पर्सनल स्वार्थ इंटरेस्ट से चल रहा है काम, पर्सनल इंटरेस्ट से चल रहा है। वो म्यूजिक सीख रहा है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट आ गया, मैं सीखूंगा, अब मैं दिखाऊंगा कितना अच्छा बजाता हूँ, वो उसके माइंड में है।
एक सेकंड बता रहा हूँ. सो दैट्स हाउ इट गोस. सो श्रवण कीर्तन से पता लगता है. अदरवाइज अगर आप भगवान के लिए कर रहे हो तो श्रवण कीर्तन करते करते आपका माइंड वहीं लग जाएगा. नींद भी नहीं आएगी. आप देखना आप कितने थके हो. नींद ही नहीं आई. आप कितने थके. अब लोग कह रहे हैं हम थके हुए, नींद आ गई. क्या नींद आ गई? अभी तो अभी आप मूवी लगाओ, सारी नींद भाग जाएगी. एडल्ट मूवी लगा दो, सबकी नींद भाग जाएगी. थके हुए हैं हम. तो लॉजिक है थके हुए हैं. या लेक्चर में आती है, वैसे तो कितनी भगा लो, नींद गायब. फिर अब कोई आ जाएगा, कोई डिवोटीज आएंगे, भैया उसने ऐसा कर दिया, उसने कर दिया, पूरा नींद गायब. ओ ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, उसको मतलब आप इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं है आपका लेक्चर में. थकने से कुछ नहीं होता. सुपर चार्ज हो जाते हैं. थकने से कुछ. लोग बहुत थके रहते हैं कॉर्पोरेट में. कॉर्पोरेट लाइफ देखी है, इसको तो पता है. पूरे दिन रात काम करते हैं, थके रहते हैं, फिर भी जागे रहते हैं. इंटरेस्ट आ रहा है ना बहुत तगड़ी तरह. इफ यू रीड बायोग्राफी ऑफ, मतलब बायोग्राफी नहीं, मतलब आपके तो बिब्लियोग्राफी, इंदिरा गांधी की सेक्रेटरी ने उस पर बुक लिखी है. 4 दिन नहीं सोती थी, चलती रहती थी. कार्ल मार्क्स एक हफ्ता नहीं सोता था, पढ़ता रहता था लाइब्रेरी में. चल के पूरी लाइब्रेरी के कारपेट घिस गए थे. मैं तो चल के पढ़ता रहता था. आइंस्टाइन भी. इंटरेस्ट था ना. इंटरेस्ट से आदमी 4 दिन नहीं सो रहा. थका तो होगा ही. आप थोड़ा सा थके हो, टैं वो गिर गया, थके हुए. ये सब आप अपने आप को चीट कर रहे हो. बट प्रॉब्लम ये है कि आपको बोलने वाला कोई नहीं है. क्योंकि आप सीनियर हो, कौन बोलेगा, किसकी सुनोगे. या जूनियर भी हो, जूनियर को वैसे नहीं बोल सकते. वो हर्ट हो जाएगा. सीनियर को वैसे नहीं बोल सकते क्योंकि वो सुनना नहीं क्योंकि वो था. सुनेगा नहीं. तो क्या होगा फिर, वो कैसे दिमाग में घुसेगा. फिर ये होगा तुम भी चुप, हम अपने आप को ही चीट करते हैं एक्चुअली. सो श्रवण कीर्तन से ही पता लगेगा कि आप उदासीन मत होके कर रहे हो नहीं कर रहे. इसी और कोई तरीका नहीं है इसको पता लगाने का. और वो इंस्टेंटली पता लग जाएगा. नहीं, वो तो अभी पता लग जाएगा. उसके लिए कोई पीएचडी थोड़ा ना करना. आप चैंटिंग कर लो, पता लग जाएगा. सुन लो मतलब फिलॉसफी तो फिर भी हम सुन लेते हैं. यहाँ तो चलो फिर भी अच्छे हैं, सुन लेते हैं. ये फिलॉसफी भी नहीं लोग सुनते हैं, उसमें भी नींद आ जाती है. भगवान के गुणगान सुनोगे तो 100% सो जाओगे आप. अगर मैंने यहाँ पे भगवान को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया, 10 मिनट में आपको नींद आ जाएगी. प्रभु जी कथाओं में तो बहुत इंटरेस्ट आता है डिवोटीज को. नहीं, कथाओं नहीं, वो कथा तो फिर वो तो एक एंटरटेनिंग स्टाइल में बोली जाती है ना. वो कथा थोड़ा ना है, वो तो स्टोरी टेलिंग है. उसमें तो बच्चों को भी आता है. बच्चे भी हाँ अच्छा. वो स्टोरी टेलिंग कथा थोड़े, गुणगान थोड़े ना हो रहे हैं भगवान का. तो वो गुणगान नहीं है. वो गुणगान का है, वो स्टोरी टेलिंग. क्यों? गुणगान करने में तत्व भी होता है भाई. गुणगान ऐसे थोड़ा ना आते हैं स्टोरी टेलिंग की तरह. स्टोरी टेलिंग में तो किसी को भी मज़ा आ जाए. आप जाओ, आप तिरुपति जाओ तो तिरुपति में पुराणिक स्पीकर्स हैं, पुराण पढ़ते हैं वो. दे प्रोफेशनल पुराणिक स्पीकर्स. आप सुन लो, 9 घंटे सुनते रहोगे वो ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ. लाइक प्रहलाद महाराज आए तो हिरण्यकशिपु आया, प्रहलाद महाराज डर गए, हे नरसिंह भगवान, हिरण्यकशिपु ने कहा. ये तो ऐसे ही होता है. तो वो भी ऐसे ही कर रहे हैं. अब ये जो कथाकार हैं बच्चों की तरह नहीं, ये एक बड़ों के लिए स्टोरी टेलिंग है. गाना गा लिया, म्यूज़िक बज गया, ये हो गया, वो हो गया. मतलब पूरी रात जागरण हो जाता है. नहीं, जागरण करने वाले ना थे. हम भी बैठे हैं, पूरे जागे रहते हैं हम, क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग इंडस्ट्री है. उनको पता है कैसे करना है. वो कोई गुणगान नहीं है. अभी हम गुणगान करने बैठेंगे, आपको नींद आ जाएगी. इन रियल सेंस, विद फिलोसफी, विद अंडरस्टैंडिंग, आपको नींद आ जाएगी. सो हमारा इंटरेस्ट कम है वहाँ जा रहे हैं. आजकल तो हम डिवोटीज को भी देख रहे हैं, वो सब कर रहे हैं कथा कहानी. तो मैं उस पर नहीं जा रहा. मैं अभी एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ. मैं डिबेट होगा लेक्चर से. क्लियर हो गया? पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? सो अगर हम पर्सनल इंटरेस्ट के बिना करेंगे, केवल कृष्ण के लिए इंटरेस्टेड होंगे और फिर करेंगे, तब उदासीन मत होगा. और उसको चेक आप कर सकते हो चैंटिंग और रीडिंग से. तब आपको पता लग जाएगा क्या चल रहा है. सो
पूरी पूरी लाइफ आदमी खींच लेते हैं अपने आप को प्रभु। मैनेजर्स मैनेजमेंट में खींच लेते हैं, इंटरेस्ट है ना, मज़ा आता है ना चीज़ें करने में, वो करने में। इट्स एक्साइटमेंट, चैलेंज, आपकी फॉल्स ईगो को चैलेंज है, हम सॉल्व करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो बाकी जो सर्विस कर रहे हैं उनको भी है कि भी मैं कुछ करूं तो सही, कुछ करके तो दिखाऊं, प्रूफ तो करूं, स्पेशली गुरु को गुरु को दिखाना मैंने कुछ किया है, तो वहाँ पे वो चलता है। ये सब कॉन्शियसली चलता है। यहाँ पे तो चलो सब कॉन्शियसली चल रहा होगा, बाकी मंदिरों में कॉन्शियसली चलता है। वहाँ तो कोई लेना देना ही नहीं है किसी को, ये सब चल रहा है सब कॉन्शियसली। हमें कैसे पता? क्योंकि हमारा चैंटिंग में मन भाग रहा है। हमें भगवान के पास टाइम्स पढ़ते हैं तो हमें नींद आती है, प्योर पास टाइम्स। सो एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमें सही करना है। डायग्नोज हो गया तो सही करो, दैट्स ऑल। डायग्नोसिस आ गया ना, अब हमें उसको ठीक करना है। तो कैसे करना है उसको ठीक? क्वेश्चन ये है कि हमें युक्त वैराग्य कैसे, युक्त वैराग्य के नाम पे तो सारा कबाड़ा हो रहा है। कबाड़ा वहीं तो हो रहा है युक्त वैराग्य के नाम पर, वहीं तो फॉल डाउन हो रहे हैं। भगवान के लिए यूज़ कर रही है, ये भी भगवान के लिए, ये भी भगवान के लिए, ये भी भगवान के लिए, पैसे भी भगवान के लिए, बिल्डिंग भी भगवान के लिए, माता जी भी भगवान के लिए, सब भगवान के लिए हो रहा है। तो ठीक है, जैम्बे भी। चलो। सो एक ही है, तो एक पॉइंट ही है, कैसे करना होगा मैं बताऊंगा। दूसरा है उदासीनवत आसीनम असक्तम। तो मुक्त पुरुष क्यों नहीं फंस रहे? एक तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं कर रहे, उनको किसी भी चीज़ में, संसार की किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ एक चीज़ में इंटरेस्ट है, श्रवण कीर्तन, बस। ठीक है, हो गया। इसलिए आप देखो वृंदावन में जो एलिवेटेड हैं वो चैंटिंग कर सकते हैं 24 घंटा, वो खुद ही कीर्तन करते हैं ताली बजा के। उनको कोई धमाकेदार बीट्स नहीं चाहिए। आप कर सकते हो बीट्स और ये सब प्रीचिंग के लिए अच्छा है, बट दे डोंट रिक्वायर इट। आप जाओ वृंदावन में, जाओ परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा जाओ, वो बंदे करताल लेके बैठ के कर रहा होगा हरे कृष्णा हरे, पूरे दिन यही करेगा, उसको नहीं चाहिए। उसको इंटरेस्ट होली नेम में आ रहा है, भगवान की कथा सुनने में, भगवान की गुणगान करने में आ रहा है, वो ठीक है, चलो ये असिस्ट कर रहा है, दैट्स ओके। नहीं भी होगा तो भी हम कर लेंगे, दैट्स फाइन इनफ। सो दैट्स द होल थिंग। और दूसरा है आसीनम असक्तम, कि भगवान आसीनम असक्तम। आसीनम मतलब होता है कि बैठना, एक तो आसीनम बैठना हुआ, और यहाँ पे तो बैठना नहीं होगा, यहाँ पे तो फिगरेटिव सेंस में। आसीनम मतलब कि कुछ भी काम आप कर रहे हो तो उसके अंदर एस्टैब्लिश होना। कहने का मतलब है कि आप अपनी, क्या कहने का मतलब है, मतलब ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट। तो एक्शन कर रहे हो तो उसका आसीनम, उसका एक रिजल्ट आएगा जिसमें आप एस्टैब्लिश हो गए, है नहीं? तो रिजल्ट से डिटैच्ड है। एक्शन में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, स्वार्थ नहीं है, अपने लिए नहीं है, रिजल्ट से डिटैच्ड है। रिजल्ट आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, हम अपने बेस्ट ट्राई कर लेंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड है मगर डिटैच्ड है। अब रिजल्ट ओरिएंटेड भी अपने लिए नहीं है, भगवान के लिए। अब ये करना बड़ा मुश्किल है, ये चीज़ बड़ी मुश्किल है। ज्ञानी योगी क्या करते हैं, वो कहते हैं भैया ये क्या हो रहा है, अपने लिए नहीं कर रहे, भगवान के लिए कर रहे हो, यही तो प्रॉब्लम है। फिर भी तुम्हें इंटरेस्ट तो दिखाई रहा है, इंटरेस्ट है, और रिजल्ट भी चाहिए तुम्हें। प्रभुपाद कहते तो आई वांट रिजल्ट्स, इसलिए ज्ञानी कहते हैं भैया हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम कर ही नहीं रहे, हम पूरे डिसइंटरेस्टेड हैं और हमें रिजल्ट भी नहीं चाहिए, हम बैठ गए मेडिटेशन में। वो तो चलो फिर भी समझ आता है, ये समझना मुश्किल है। कृष्णा भी सब कुछ कर रहे हैं, कृष्णा भी लड़े थे मथुरा में, मारा था लोगों को, काले वानर सबको, सब कुछ राशि सब कुछ कर रहे हैं। वो क्यों नहीं फंस रहे? क्योंकि उनका 100% पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। रासलीला में भी ऑफ कोर्स, और उनका इंटरेस्ट केवल गोपियों को आनंद देना है, बस। तभी वो आत्माराम, तभी परब्रह्म है, बनेंगे नहीं कर्मों में। सो दैट्स, तो इसलिए दो चीज़ें हैं बस, प्रोसेस और रिजल्ट। यही है ना हर एक्शन में,
एक्शन है, हर एक्शन में क्रिया है और एक रिजल्ट है। क्रिया में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, रिजल्ट में अटैच नहीं है। बट पर्सनल इंटरेस्ट बाहर से दिखाई देगा, उदासीन वत बाहर से दिखाई देगा कि है, बट वो भगवान के लिए, वैसे नहीं। और आसीना मसकता, वहाँ रिजल्ट भी चाहिए, हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, रिजल्ट चाहिए, बट हम अटैच नहीं है। ठीक, हम वो रिजल्ट किसको ऑफर कर रहे हैं? भगवान को ऑफर कर रहे हैं। दैट्स फाइन। अगर नहीं भी आएगा तो हम डिस्टर्ब तो चलो होंगे, रिजल्ट नहीं आया, बट हम अपने लिए ठीक है, हमें नहीं चाहिए वो, हमें कोई विक्ट्री और वो हार नहीं चाहिए। अर्जुन को अपने थोड़ा ना चाहिए था जीतना हारना था, कृष्ण के लिए जीतना था उसको, तो धर्म की स्थापना के लिए, अपने लिए नहीं था, अपनी इंजॉयमेंट के लिए नहीं था, धर्म की स्थापना के लिए कर रहा था वो। ठीक है, हो गया, दैट्स ओके। सो ये अब कैसे होगा? चक्कर ये है, ये तब होगा जब आपका मोटिव क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। आप एब्सोल्युटली क्लियर हो गए तब होगा। मोटिव एंड इंटेंशन इज हाँ, इंटररिलेटेड। एक ही है। जब इंटेंशन क्लियर होगी तभी हो सकता है आपका। मगर अब वो भी एक थ्योरेटिकल चीज़ है ना, क्योंकि इंटेंशन तो सबकी क्लियर है, सिंसियर, मतलब ये चलो बाहर और डिवोटीज़ के लिए जिनकी इंटेंशन भी क्लियर नहीं होती, मतलब जो सिंसियर है, ऐसे यहाँ पर हैं डिवोटीज़, उनकी तो इंटेंशन क्लियर है ही। बट ये क्या है, ठीक है। तो बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, क्या करें कि जिससे ये आ जाए? इसका भी रास्ता श्रवण कीर्तन ही है, वही डायग्नोसिस है, वही मेडिसिन है। तभी तो महाप्रभु ने कहा श्रवण की परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आपको श्रवणम में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। इंटरेस्ट कहीं से उठा के कहीं डालोगे तब वहाँ पे नहीं होगा। अगर आपका इंटरेस्ट भगवान के नाम गुणगान करने में और सुनने में आ गया तो फिर आप काम करोगे बिना इंटरेस्ट के साथ। मुझे तो आप पूछोगे डिवोटी से कि आपको आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, प्रीचिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट है? यार मुझे तो इंटरेस्ट देखो चैंटिंग और गुणगान करने में, इतने सारे हिस्से बन रहे हैं, इतना लाइक मंदिर बन रहे हैं, आपको इंटरेस्ट है? ठीक है, ऐसा नहीं। तो फिर आप क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि इसमें संसार विश्व का कल्याण है और भगवान की इच्छा है, इसलिए हम कर रहे हैं, पूरे जोश के साथ हम करेंगे। जहाँ तक आप मेरी बात करो पर्सनली, मुझे नहीं शिष्य चाहिए। नहीं, आप किसी भी अच्छे गुरु से पूछो, क्या बोलोगे? उससे पूछोगे आपको इतने शिष्य, आपको शिष्य चाहिए, क्या आंसर होगा? पर्सनली तो मुझे नहीं चाहिए, मगर मेरी ड्यूटी है परंपरा के लिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर ये है तो परफेक्ट है। तो उसके साथ तो ऐसा कैसे होगा? क्योंकि वो अपना श्रवण कीर्तन सही से कर रहा है, तो उसका इंटरेस्ट वहाँ चला गया। तभी तो कह रहे हैं मुझे इंटरेस्ट तो चैंटिंग वैंटिंग और रीडिंग में, अपना गुणगान करने में, इसमें है नहीं यार, पर फिर भी कर रहा हूँ मैं, और करूँगा पूरे उत्साह के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई तरीका ही नहीं है इसको हटाने का। तो वही सॉल्यूशन है, वही डायग्नोसिस का रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। और वही हम करते नहीं, ये भी दुर्भाग्य है। उस पर ही फोकस नहीं है हमारा। श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम, भाई फोकस ही नहीं किसी का ज़्यादा। ऐसे ही चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड्स, उदासीन बात। डिसइंटरेस्टेड होके वो निर्बंधा कृष्ण संबंधे, महाप्रभु ने भी तो कहा है, अपना कनेक्शन नहीं कर रहा, भगवान से कनेक्शन देके कर रहा है, वो उसकी प्रेरणा है। रूपा गोस्वामी कुछ पूछना है तो दैट्स हाउ इट गोस। सो लिबरेटेड सोशल डिवोटीज के कॉन्टेक्स्ट से भगवान के लिए पर्सनल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट सब दूसरों के हिसाब से आप कैसे बता रहे हैं? पर्सनल इंटरेस्ट गोपियों के लिए है, इसलिए वो कर रहे हैं। नहीं आ रहा मुझे तो कुछ। रासलीला की किसकी बात कर रहे हो आप? भगवान के कॉन्टेक्स्ट से कह रहा हूँ, उदासीन हाँ, उनका इंटरेस्ट नहीं है।
कुछ भी करना है। भगवान का इंटरेस्ट है डिवोटीज को खुश करना, बस। अपने आप को खुश नहीं करना, उनको चाहिए ही नहीं खुशी, तो वो तो अपने में कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है। परम भोक्ता है, सब कुछ अपने अपने enjoyment। वो एंजॉय भी इसलिए कर रहे हैं कि आपको एंजॉयमेंट मिलता है, अदरवाइज ये कोई उनका एंजॉयमेंट। enjoyment। हाँ, इसलिए उनको एंजॉयमेंट नहीं चाहिए। आपने एक बार और बताया था कि अगर भगवान थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, ये फिलॉसफी की दृष्टि से है। मटेरियल एक्शंस में अगर थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग कर रहे हैं तो भी वो अनइफेक्टेड है। इसका साइंस क्या यही है? आपको सोचोगे, आपको पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, आप फंसोगे नहीं, आप नहीं फंसोगे। विलिंग में तो पर्सनल इंटरेस्ट आ गया। नहीं, यही तो बात है, यही तो मिस्ट्री है। नहीं है पर्सनल इंटरेस्ट, कहीं भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। विलिंग मतलब कि एक्शन को इनिशिएट करना। आत्मा मैं इच्छा कर सकता हूँ कि मुझे मंदिर बनाना है, मेरी विल है, मैंने सोचा, मैंने फील किया मुझे बनाना है। अब मुझसे पूछो कि प्रभु जी आप मंदिर क्यों बनाना, तो आप तो आ सकते हो। हम, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मंदिर में, हमें तो चैंटिंग और रीडिंग में और भगवान की गुणगान करने में इंटरेस्ट है। तो फिर आप मंदिर में क्यों बना रहे हो आप? क्योंकि हमारी ड्यूटी है, परंपरा की सर्विस है। हम करेंगे तो पूरे उत्साह और पूरे इंटरेस्ट के साथ ही करेंगे। आप मेरी बात करो तो मुझे नहीं। अब ये एक अजीब सा है ना, इसको फिट करना बहुत मुश्किल है। तब अगर इतना आसान होता तो कर्मों से मुक्त नहीं हो जाते क्या सब? कल ही हो जाते मुक्त। 10 साल से क्यों बैठे हुए हैं? ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए पूरा लाइफ निकल जाएगी। मगर ये तभी होगा जब श्रवण कीर्तन में इंटरेस्ट आएगा। रस वर्जम रसोपी, तभी होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, असंभव है। आप ऐसे नहीं कर सकते, माइंड को एडजस्ट नहीं कर सकते ऐसे। और वैसे बाय द वे इसका एग्जांपल आप संसार में भी देखते हो। जैसे भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, बड़े बड़े मैग्नेट्स नहीं होते, बिजनेस मैग्नेट्स, तो उनकी फैमिली भी तो सब होता है, तो फैमिली का ध्यान भी रखते हैं, संभालते भी सब करते हैं। मगर उनसे पूछो यार तुम्हारा रियली में इंटरेस्ट कहाँ है? कहेगा पैसे कमाने में, 1 करोड़ का 2 करोड़ करना है, 3 करोड़ का 4 करोड़। तो मगर तू तो अपनी फैमिली के साथ घूमने भी जाता है, सब करता है। वो करता हूँ मगर रियल इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट वहीं है। वो तो फैमिली है तो करना पड़ता है, वाइफ है, बच्चे हैं, इंटरेस्ट तो मेरा वहीं है। होता है नहीं होता है? वो वाइफ को समझ आ जाता है, अबे डाइवोर्स का, तो वाइफ को समझ आ जाता है, औरत तो समझ जाएगी, आप तो दिखाते हो, आप तो घुमाने ले जा रहे हो, दिखाना है बस, आपका दिमाग तो वहीं है, इंटरेस्ट वहीं चलता रहता है आपका। प्रभुपाद ने अच्छा सिंपल एग्जांपल दिया है औरत का, नहीं, जो घर में काम कर रही है मगर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो सारा इंटरेस्ट वहीं है। घर में सब काम करेगी पूरे उत्साह के साथ, पूरा उसके साथ। अब वो करेगी, उसके बच्चे हैं तो करेगी, उसका वाइफ हस्बैंड है, मगर उसका इंटरेस्ट वहाँ है। तो हमें भी दिखावा करना पड़ेगा। ऑफकोर्स करना ही है, दिखावा तो नहीं है रियल सेंस में है, ये एग्जांपल की लिमिट्स हैं अपनी, हम रियली में कर रहे हैं। पर्सनल इंटरेस्ट की प्रायोरिटीज उसकी सेट की होगी, उसके पर्सनल इंटरेस्ट में टॉप में ये है, ये भी है, उसको ये भी करना अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा ये करना अच्छा लग रहा है, इसलिए उसने उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट। अब ये बात है कि ये चीज़ आपको श्रवण कीर्तन करके ही समझ आएगी। ये चीज़ें इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट पूरी नहीं होती, ये अनुभव है, ये अनुभव है। सो इसलिए किसी ने मंदिर बनाया, फिर मंदिर टूट गया, तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। या प्रभुपाद डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे, कितना सब कुछ चल रहा था मूवमेंट में, प्रभुपाद करते जा रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद का पर्सनल इंटरेस्ट वहाँ पे कुछ नहीं था ना। प्रभुपाद सर पकड़ के भी बैठ रहे थे। वो तो मैनेजमेंट था ना, वो तो भगवान के लिए था, भगवान का काम नहीं हो रहा। तो फिर हम भी आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट तो मतलब मैनेजमेंट क्यों करनी है, मैनेजमेंट में फंस जाते हैं और ये सब कर जाते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपका चैंटिंग और भगवान के गुणगान सही चल रहा है, उसमें मन लग रहा है, तो आप क्लियर हो, आप खुद ही बता, मैनेजमेंट तो करना आप खुद ही पड़ेगा। बता सकते, मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करना? चॉइस तो है नहीं ना, मतलब ऑफ कोर्स वो तो सर्विस भी करनी पड़ेगी, कुछ तो करना ही है।
अभी आपको धीरे धीरे खुद ही पता लगेगा, जब आपका इंटरेस्ट शिफ्ट होगा खुद ही कर पाओ। ऐसे करना मुश्किल होती है चीज़ें, बट सॉल्यूशन यही है और कुछ नहीं। भगवान के कॉन्टेक्स्ट में बोलना मतलब कैसा रहेगा कि उदासीन वदासीन इसलिए नहीं फंस रहे क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, तो वो एक रूल में बाउंड हो गए ना, नहीं कोई एक कुछ लॉ में, एक कुछ साइंस में बाउंड हो गए, इसलिए नहीं फंस बाउंड नहीं है। भगवान तो अगर इंटरेस्ट करें तब भी नहीं फंसेंगे। हाँ वही मैं पूछ, हाँ, मगर ये हमारे लिए बता रहे हैं। हमारे कॉन्टेक्स्ट से हो गए ना सर, हाँ हाँ, तो फिर भगवान के कॉन्टेक्स्ट मगर भगवान फॉलो करते हैं रूल, क्योंकि भगवान है इसलिए। क्योंकि वो भगवान फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी तो कहेंगे भी हम भी कर सकते हैं, तो फंसेंगे वो। तो कृष्णा रूल फॉलो करते हैं, वरना कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं। पूरे इंटरनेट कर रहे हैं तब भी नहीं फंसेंगे वो। बट किंग फॉलोज अ रूल, किंग भी करता है। हमें बताना, हाँ, किंग भी गाड़ी चलाया, हमें बताने के लिए नहीं। रूल की पावर कम हो जाएगी, धर्म की पावर कम हो जाएगी अगर भगवान धर्म फॉलो नहीं करेंगे। लूज ऐसे ऐसे अब ऐसे जैसे मंगल आरती है, अगर मंगल आरती में मान लीजिए मैं नहीं आऊँ तो पावर कम हो गई मंगल आरती की। लोग कहेंगे यार हम भी नहीं आ सकते, फिर तो लीडर मतलब फॉर एग्जांपल धीरे धीरे कहेंगे यार फिर वो भी नहीं आ रहे, फिर तो हम भी नहीं आएंगे। हमारे आने से मंगल आरती पे आने का जो रूल है उसको पावर मिलती है। ये आ रहे हैं तो भैया कुछ तो होगा, हमें भी आना पड़ेगा। अगर ये मिस कर रहे हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना, तभी तो मिस कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर हम भी कर सकते हैं। लोगों के माइंड में इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, इसलिए कोई भी लीडर चैंटिंग तो मिस करता नहीं। अगर चैंटिंग मिस कर दी तो अब चैंटिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, इन्होंने मिस कर दी, हम भी कर सकते हैं। अगर हम चैंटिंग 100% कर रहे हैं भैया, हम तो करेंगे ही करेंगे। हाँ यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं मिस कर सकते। कॉमन आदमी का दिमाग नहीं होता ना, वो तो देख के चलता है ना। तो धर्म को शक्ति मिलती है, इसलिए करते हैं फॉलो। भगवान का काम ही धर्म संस्थापनार्थ है। कौन करेगा फॉलो? कोई नहीं करेगा धर्म फॉलो, बस ऐसे। और रूल्स को पावर मिलती है। तो महाभारत में जो भगवान ने कई जगह अगर धर्म को यार एक्सेप्शंस हैं यार, एक्सेप्शंस को क्यों माइंड में लेके आते हो? वो दिखाने के लिए कि मैं भगवान हूँ। अब बिल्कुल ही करते रहेंगे तो लगेगा वो माना भी है, वो भी तो दिखाना है मैं भगवान हूँ, तो कहीं कहीं तोड़ भी देते हैं। तभी तो पता लगेगा ईश्वर है ये। रियल धर्म बता रहे हैं कि मेरे लिए तो हाँ जो भी है। आई डोंट नो क्या कंफ्यूजन है आपको, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। प्रभु जी, आपने अभी शुरुआत जब करी थी तो वहाँ पे एक मर्सी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। जो भी हमने अभी डिस्कस किया उसका मर्सी के कॉन्सेप्ट से क्या रिलेशन है? समझ नहीं आ रहा। तो आपने शुरू में मर्सी से प्रवचन शुरू किया था। मर्सी तो है ही, बोलते हैं मर्सी है, मर्सी तो है ही, मगर और भी चीज़ें मैकेनिज्म कर रहे हैं। हमारा एफर्ट भी है, मर्सी भी है। मर्सी के चक्कर में एफर्ट और हम क्या करें वो पता ही नहीं लगता। वी शुड नॉट बिकम लेजी इन द नेम ऑफ मर्सी। ऑफ कोर्स, और क्या, वो छुपा रहे ना आंसर मर्सी मर्सी बोलकर। वी आर एक्चुअली लेजी एंड वी आर हाइडिंग आवर लेजीनेस। वही प्रभु जी एक क्वेश्चन और, जैसे अभी आपने बताया भागवतम क्लास में आधा घंटा निकल गया ये सब चीज़ों में, रेसिटेशन चल रहे हैं और ये सब हो रहा है, तो अब ये तो सिस्टम प्रभुपाद जी ने ही एस्टैब्लिश किया है, डिवोटीज कहेंगे किया है एस्टैब्लिश, तो अब क्लास लंबी कर लो। बट प्रभुपाद जी ने 9 बजे का एस्टैब्लिश किया होगा। प्रभुपाद ने कोई टाइम लिमिट नहीं किया, 9 बजे तक होगा। किसने किया? मैंने तो पढ़ा नहीं। क्यों किया होगा? बलराम 9 बजे तक करना है, इधर पागल है क्या? क्लास करनी है मॉर्निंग, वो तो हर टेम्पल का अपना होता है। बट उनको फिर प्रीचिंग करने और बहुत सारी सेवाएं या खुद एडजस्ट कर लें, एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। सिस्टम तो प्रभु जी एक यूनिवर्सल चलता है ना, व्हेन यू आर रनिंग ए बिग इंस्टीट्यूशन। ज़रूरी नहीं है आप श्रृंगार आरती थोड़ी पहले कर लो, गुरु पूजा जल्दी ख़त्म कर लो, वहाँ पे टाइम बचा लो। क्यों पीटते रहना, क्यों नाचते रहना? देन यू आर ब्रेकिंग द रूल्स। तो सभी के लिए कर लो, प्रभुपाद जी की लेक्चर सुनते सारे टेम्पल में बना दो। 10-15 7 बजे श्रृंगार आरती होगी, फिर उसके बाद गुरु पूजा होगी,
अब 7:40 तक फिर क्लास शुरू हो जाएगी, खत्म हो गया। 8 बजे तक क्यों खींचते रहना है? बट क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ऑर्गेनाइजेशन तो संकीर्तन पे बेस्ड है ना। क्या कह रहे हो, श्रवण कीर्तन है। नहीं, कीर्तन इज फॉर मासेस चल रहा है ना प्रोग्राम। मासेस का है, क्लास तो सुबह की डिवोटी के लिए होती है। भागवतम में कौन आता है? सब बोल कर देते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पॉसिबल है सब करना है यार। आपने रूल ही ऐसा क्यों बनाया है? रूल ही गलत है फिर, अगर किसी ने बनाया है तो। तो ये तो GBC मगर ने ये ही बनाया होगा। मगर ये इंडिविजुअल लेवल पे चलता है, ऐसा कोई रूल है नहीं कि 8 से 9। GBC ने ही तो बनाया होगा रूल ऐसा इस्कॉन का। ऐसा कुछ नहीं कि 8 से 9 ही होना चाहिए, मैंने पढ़ा नहीं। बट इट कैन बी एडजस्टेड, दैट्स द होल पॉइंट। अब आप सोचते रहो, कुछ भी करते रहो, मैं इसमें डिबेट नहीं करना चाहता। इट्स अनडिबेटेबल, क्योंकि यूजलेस क्वेश्चन है। पॉइंट इज प्रिंसिपल सही होना चाहिए, तब तो काम होगा। इंस्टीट्यूशन करके करेंगे क्या हम, या किसने भी बनाया हो? हैज़ टू बी। जैसे हम यहाँ पे क्लास करते हैं, हम तो कॉम्प्रोमाइज़ So नहीं you are करते। saying that नहीं, हम तो नहीं करते। लेट होती है हमारे यहाँ पे भी सर्विसेज है, कोई खाली थोड़ा ना बैठे हैं। प्रसाद भी लेट हो रहा है, भूख भी लगती है, सुनना है। इसका मतलब ये हो गया कि एसेंस और जो स्पिरिट है वो लूज नहीं होनी चाहिए इन द नेम ऑफ सिस्टम। ऑफ कोर्स, और क्या। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग दैट अनफॉर्चुनेटली द स्पिरिट इज गेटिंग लॉस्ट वो तो है। इन द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, अदरवाइज रहने दे, ठीक है ना? सो कोई डिवोटी बोल भी सकता है खुद से कि प्रभु जी आप इंटरेस्टेड हो, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं तो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट वो चैंटिंग और उससे पता लग जाएगा उसको। अगर चैंटिंग में उसका मन नहीं लग रहा, भगवान की गुणगान करने में मन नहीं लग रहा, तो फिलॉसफी पढ़ने फिर भी आदमी पढ़ लेता है, क्योंकि उसमें इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन होती है। इंटेलेक्चुअल लोग पढ़ लेते हैं, वो अपनी सेटिस्फैक्शन भी आती है उसमें, इंटेलेक्चुअल। और गुणगान करना मुश्किल है, उसमें अपनी कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं, उसमें तो किसी दूसरे बंदे के हम कर रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल है। वो जी गुणगान करना और इसके अलावा भगवान के पास टाइम्स को पढ़ना, वो तो सबसे मुश्किल है। वही तो कह रहा हूँ, वही तो है, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता। वही तो गुणगान है। तो वो नहीं होता ना, कि उसमें हमारी पर्सनल को सेटिस्फैक्शन। तभी तो मैं आपने कहा श्रवण कीर्तन, कि श्रवण कीर्तन में पर्सनल आपको कुछ नहीं मिल रहा, उसी से टेस्ट होगा। चैंटिंग में क्या क्या है, कुछ नहीं मिल रहा आपको अभी। भगवान को गुणगान करने में कुछ नहीं मिल रहा, फिलॉसफी पढ़ने में मिल रहा है इंटेलेक्चुअल सर्विस करने में मिल रहा है, इंटेलेक्चुअली ईगो रिजल्ट, हाँ, पैशन एंगेज हो रहा है। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि शुरुआत तो ऐसे ही होगी, शुरुआत हम सबकी ऐसी ही होगी। हम अपना एंगेजमेंट करेंगे, पैशन, हमें चीज़ें जो भी अच्छा लगता है करो आप, बट धीरे 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 हमें इस प्लेटफॉर्म से ऊपर उठना है, वरना हम फंस जाएंगे चीज़ों में। बस पॉइंट ये, और कुछ नहीं। और वो श्रवण कीर्तन पे फोकस करके ही आप उठोगे, ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की